अगर हमारे ऐसे ऐसे देने से होता तो किसी को भजन के लिए नहीं कहते, भजन करके ऐसे दे देते, सबका मंगल हो जाता। वैसे संत जन तो कहते ही रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। पर सब हैं क्या? जो भजन कर रहे हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वही कृपा का अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो सब दुखी हैं, सब दुखी। किसी को ना समझो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सब दुखी हैं, सुखी वही है जो पूरा भगवान को समर्पित है। समझ पा रहे? तो समर्पण करो और नाम जप करो। राजीव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान एवं देवता जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पहला उत्तर, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पर जब हम उन्हें परमात्मा भाव नहीं देखते तब फिर अलग अलग पावर है। एक बार उपनिषद की कथा है, सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, देवता सब अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है कि मैं बलवान हूं और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ, ये कौन प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले वायुदेव प्रकट हुए। बहुत बलवान देवता है, विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। जैसे वायुपुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान है ना, तो सबसे बड़े बलवान वायु देवता। जैसे उनके पुत्र भीम, तो बल की अगाध महिमा वायु देवता की है। और हम सब वायु देवता से ही जीवित है, सबके प्राण वायु से ही तो संचलित हैं। सब जितना चराचर जगत है वो वायु से ही है। ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए, वायु से ही तो है। तो वायु देवता खड़े हुए और कहा मैं इनका परिचय लाता हूं। तो वायु देवता गए और कहा यक्ष तुम कौन हो? तो उनका हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन है। बोले मैं पवन हूं, वायु। ठीक है, क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दें, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए, एक तिनका ऐसे से ऐसे नहीं कर पाए। आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनका मैं अभी परिचय लेकर आता हूं। उनके पास गए और कहा आप कौन हैं? उनका आप कौन है? उनका अनल, हुताशन, अग्नि, इन नामों से मेरा संबोधन होता है। बोले आपकी सामर्थ्य? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूं। सब अग्नि से ही जीवित है, क्योंकि जठराग्नि के रूप में अग्नि भगवान ही सबके उदर में विराजमान है। अगर जठराग्नि न हो तो पानी भी न पचे तो हम जीवित ही न रहे। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तो अग्नि देवता से तिनका भस्म करने की बात, तो उनको रोष आ गया और तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा इनकी सामर्थ्य और इनकी महिमा और इनका परिचय प्राप्त करने में। तब स्वयं देवराजेंद्र उठे, ये उपनिषद में कथा है। देवराजेंद्र उठे और उठ करके जे ही गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका देवराजेंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो। तो वैसे सब देवता भगवान के स्वरूप हैं, पर जब अलग हम देखते हैं तो उनकी सामर्थ्य एक सीमा में है और भगवान असीम सामर्थ्यशाली है। देवता मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते,
देवता एक सीमित फल प्रदान करेंगे, जितनी आप आराधना करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। देवता एक दुकानदार जैसा, जैसे आपकी दुकान में जो सामान है हम पैसा दे तो उतना ही दोगे, इसके अलावा नहीं दोगे। तो जितनी आप तपस्या करेंगे, जिस देवता के लिए जितना पूजन करेंगे, जितना आप आराधन करेंगे, उतना ही वो फल दे पाएगा, इसके आगे उसके सामर्थ्य नहीं। और जब हम भगवान मान के करते हैं तो फिर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। समझ पाए आप? शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे गुरुजी श्री श्री परमहंस योगानंद जी प्रकट रूप में तो नहीं है, मैं उनकी शिक्षा लिखित रूप में ग्रहण करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं अपने गुरुदेव को ही अपना आराध्य या इष्ट मानकर उनकी पूजा, ध्यान, नाम जप, जय गुरु कर सकता हूँ? क्या मैं सही चल रहा हूँ? ऐसा करना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में पर ब्रह्म बुद्धि, इष्टाकार बुद्धि हो जाए और गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु में ही चिंतन रखे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी से हो जाएगा। कोई अलग से साधना की जरूरत नहीं। देवेंद्र राघव जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी इच्छा या कामना से की तो क्या ये मानना उचित होगा कि ईश्वर भी इच्छा के अधीन है महाराज जी, या मनुष्य अपनी इच्छाओं का प्रत्याग? फिर ईश्वर की इच्छा से तो सृष्टि हुई, लेकिन ईश्वर की इच्छा इस समय आपके अंदर नहीं, इस समय आपकी इच्छा है। अगर अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दें तो आप महापुरुष हो गए। आप अपनी इच्छा को मिटा दें तो वही तो नहीं हो पा रहा है। हम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में नहीं मिला पा रहे हैं, हम अपनी इच्छाएं अलग से रख लिए। और 3 गुणों की माया की रचना है, जिसमें एक राक्षसी प्रवृत्ति है तमोगुण, एक घोर प्रवृत्ति अशांत प्रवृत्ति है रजोगुण, और एक शांत प्रवृत्ति है सतोगुण। इन्हीं में विचरण करता रहता है पूरा संसार। कोई त्रिगुणातीत होकर अपनी इच्छाओं को भगवान में समर्पित करके, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसने इच्छाओं को मिटा दिया वो भगवान को प्राप्त हो गया, फिर भगवत स्वरूप हो गया। भगवान की इच्छा से ही जगत रचा है, लेकिन इसमें जो जगत में इच्छाएं हम कर रहे हैं वही हमारे बंधन का कारण है। इच्छा रहित तो हो जाना ही बंधन मुक्त हो जाना है, इच्छाएं ही बंधन है। देखो, इसमें भगवान इच्छा कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, आप इच्छा कर रहे हो। आप इच्छा छोड़ दो, इच्छा रहित हो जाओ, तो आप देखोगे भगवत स्वरूप आनंद आपके अंदर आ गया। इच्छाएं मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। जा ही न चाहिए कबहू कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, जो सारी कामनाओं को छोड़ देते वो भगवान के प्रेम रस में लीन हो जाते हैं। कामनाएं तो हमें जगत में फंसाए हैं, कुछ कामनाएं पाप करवा रहे हैं, कुछ कामनाएं पुण्य करवा रहे हैं। तो बार बार लोकांतर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही खेल हो रहा है। इच्छाओं का त्याग कर दो, अभी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? सार्थक सिंह जी, लखनऊ से। महाराज जी, कुछ भी करते हैं तो अगर असफलता मिलती है तो मन घबरा जाता है, निराशा होती है। असफलता पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलती है। जैसे हम बहुत पढ़े लिखे लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, लाखों रुपया लगा रहे लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आपको दुख भोगना है। आपने ऐसे कर्म किए हैं कि उनके परिणाम में आपको दुख भोगना है, इसलिए असफलता, इस असफलता में भी हम सफलता खोज लें, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। असफलता में भी सफलता, जैसे दोनों किडनी फेल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं, भगवान की कृपा से जो होना चाहिए वो हो रहा है, बस आनंद है। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान से हम जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ो तो असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। वो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर है। देखो, सुदामा जी का प्रारब्ध 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता था, और श्री कृष्ण की कृपा सुदामापुरी बना दी। तो कृपा और प्रारब्ध, इनमें अंतर है। प्रारब्ध से तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन कृपा हमें सफलता प्रदान करेगी। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए, दूसरे जीवों को सुख प्रदान करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी और हम मंगलमय सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। कृष्णा चंद्रा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक पिता माता के नाते बेटा और बेटी को ब्रह्मचर्य की बारे में मतलब सरल और बिना संकोच के महाराज जी कैसे समझाएं? कभी मतलब समझाना चाहिए, बड़े हो जाते हैं तो समझाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए पास और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। पिता माता को चाहिए
कि बच्चों से दोस्त का व्यवहार करें। बहुत अच्छे बच्चे बने जाएंगे जब आप दोस्त का व्यवहार। देखो अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुमको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो तुमको गलत बातें बतावें, गलत बातें मोबाइल में दिखावें। तुम देखना नहीं, करना नहीं, कोई हरकत गलत मत करना, ऐसा मत करना। जो ब्रह्मचर्य संबंधी सावधानियां हैं, अगर आप खुल करके बात करोगे तो वो अपनी कमियां खुलकर आपके सामने कहने लगेंगे। डांटना नहीं है, प्यार से। अच्छा अगर आप में कोई गलती हो तो आप बताओ ऐसी गलती की, अब आगे मत करना। अगर तुम्हारा मन कहे तो हमसे बात कर लेना, हम आपको समझाएंगे, लेकिन गलत मत करना। अब जैसे अगर भय है कि पापा से कहेंगे तो काट डालेंगे, ऐसे नहीं वचन उच्चारना चाहिए। तो गलत तो होगा ही, लेकिन आपको पता नहीं चले पाएगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। उचित यह है कि अगर तुमसे गलती हुई तो हम तुम्हारा सहयोग देंगे, हमको बताना, हम तुम्हारे सहयोग में। तो बच्चे एक खुले हो जाएंगे आपसे और आपको अपनी कमी बता देंगे, तो जिन कमियों से आप उनको बचा सकते हैं। नहीं, आज हमारा जो वातावरण है ना, सब अपने में बिजी हैं, माता पिता अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं, तो कोई किसी को समझा नहीं रहा है और अध्यात्म का मार्ग गुप्त होता जा रहा है, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं कि शास्त्र पढ़े, किसी को फुर्सत नहीं संत महात्माओं के पास जाकर बैठे। कोई बिरले भाग्यवान ऐसे हैं जो संत समागम कर रहे हैं। अब वो और उनका परिवार निश्चित परिवर्तित होगा। जो संत समागम कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो आचरण बदलेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। लेकिन जहां सत्संग ही नहीं है, अब इतना मोबाइल बिजी किए कि शास्त्र पढ़ने का समय कहां रह गया है। मोबाइल से फुर्सत नहीं, एकांत में बैठे गेम खेल रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये मोबाइल से फुर्सत नहीं। शास्त्र स्वाध्याय के लिए तो एकाग्रता और पवित्र बुद्धि चाहिए। सत्संग सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें आचरण सुधारने पड़ेंगे। कई ऐसे लोग बताए कि हमारे मित्र आपके पास नहीं आते डर के, बोले जो जाएंगे तो बाबा शराब छुड़वा देगा, बाबा मांस छुड़वा देगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ना तो पड़ेगा, शरीर भी आज नहीं तो कल, ये शरीर भी तो छूटेगा, पर शरीर रहते हुए छोड़ दो तो अच्छे आदमी बन जाओगे। दूसरों का मांस खा रहे हो तो दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, ये पीड़ा जब एकत्रित होगी तो तुम्हें पहुंचेगी। होश में उनको जला रहे हो तो काल तुम्हें जलाएगा, उनको काट रहे हो तो काल तुम्हें काटेगा। जैसे तुम जीवों को पैर बांध दिए और जला रहे हो नीचे से और भून गए, वो मर गए और उनको खा रहे हो, तो तुम्हें काल भूनेगा, तुम्हारा कर्म तुमको भूनेगा। इसलिए जीवों की हत्या मत करो, जीवों को दुख मत दो, बलवान मत बनो, उनको निर्बल मत समझो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब भगवान तुम्हारी तरफ कोप दृष्टि से देखेंगे तो मिटिया मेट हो जाओगे। इसलिए सब पर दया करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कभी मेरे कारण क्रोधित हो जाती है और स्वयं को बेलन से झापड़ मारती है, तो महाराज जी बहुत गलत है, आप गलत हैं। माता का स्वभाव तो गलत है ही, लेकिन आप भी गलत हैं। गुस्सा हो जाने पर बच्चे को उचित वाक्यों द्वारा, उचित दंड के द्वारा सुधारा जाता है, पर वो गलत सिद्धांत अपनाए हैं कि अपने को पीटना, अपने को ऐसा करना। प्यार से समझा देना चाहिए। प्यार से समझाते हैं पर बच्चे नहीं सुनते हैं आजकल के। हम कई बार बोलते हैं कि बेटा आप इस चीज को फॉलो करो, पर नहीं सुनते हैं। तो देखो उसका कारण है आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए उनको आध्यात्मिक। अगर आप माँ होकर के उनको आध्यात्मिक संस्कार देती, आपको उनसे कहती पैर छुओ, जब वो छोटे थे, अगर छोटे से बैठो, एक माला राधा नाम जप करो, राधा राधा बोलो तुम्हें, तब हम बाल भोग देंगे। आप राधा राधा जपो, तब हम आपको खिलौना देंगे, तब आपको हम घुमाने ले चलेंगे। अगर आप भागवतिक संस्कार डालोगे तो देखो, हमारी माँ ने हमें भागवतिक संस्कार बचपन से डाले, शुरुआत से ही बता, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य धरती के पैर छुओ, चलो हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, भैया के छुओ। रेगुलर बोलती हूँ मैं, नहीं सुनते हैं। देखो अब बड़े हो गए हैं, अब सुनना इनके बस के। समझाइए, बच्चे आपकी बहुत सुन रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो आपको बहुत फॉलो कर रही है। भाई हमारी इज्जत रख लो यार हमारी इज्जत रख लो कि अपने माता पिता के रोज चरण छुओ और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। और आपको चाहिए कि आप इनकी माता जी हैं, आपको चाहिए कि इस तरह का व्यवहार ना करें। माता जी अब बच्चों को मार भी नहीं सकते हैं, तो मैं अपने आप को हाथ नहीं, ऐसा उचित नहीं है। नहीं सुनते हैं महाराज। हाँ, अगर वो नहीं सुनते तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दें और नाम जप कीजिए और इनको दीजिए। जी जी बिल्कुल सिखा रही हूँ। नाम जप कीजिए और इनको दीजिए कि भगवान मैं 1000 नाम जप करके अपने बालक को देती हूँ, उसकी बुद्धि शुद्ध हो। इस तरह के व्यवहार से, जैसे क्रोध का व्यवहार आप करते हैं ना, इस तरह के व्यवहार से माहौल बिगड़ जाएगा। नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहती हूँ करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं अभी आपके पास 3 साल से आ रही हूँ,
मैंने अपने आप को बहुत शांत किया है इन बच्चों के लिए ही। मैं बहुत तो देखो वो कह रहा है, मैं खा जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है मम्मा को। हाँ वो ये कह रहे हैं, देखो वो कह रहा है कि जी, मुझे दर्द होता है अगर मैं इनको मारती हूँ तो। हाँ तो तुम्हें जब मारती हो अपने को तो इसको दर्द होता है तो हमें लगता है दोनों को दर्द ना हो, ऐसा करो, तुम ऐसा करो अपनी माँ के चरण छू करके आज से नियम लो कि हम माँ के विरुद्ध आचरण नहीं, ठीक है, और हमारी इज्जत रख लो। कह रहे हैं आज के 9 लड़के आपकी बात मानते तो हमारी बात मान जाओ यार, हमारी बात मान जाओ तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, दोस्ती मंजूर है। तो माता के रोज पैर छूना और जब जो कहे उसे मानने की कोशिश करो। गलत वो कहेगी नहीं, माँ है, वो आपकी उन्नति चाहेगी, जिसमें उसको लग रहा है कि हमारा बालक पतित हो सकता है उस बात को रोकेगी। वो वही चाहेगी जिसमें आप प्रकाशित हो, समाज में उन्नतशील हो, आप सुखी रहे। हमें लगता है कोई माँ ऐसा नहीं चाहती हमारा बालक गिरे, गंदे मार्ग में जाए या वो दुख पावे, समझ रहे हो ना। तो अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, और माता पिता को सुख देना चाहिए। हमें एक बात तुम्हारी अच्छी लगी कि माँ अपने को मारती तो तुम्हें दुख होता है, इसका मतलब तुम्हें माँ से प्यार है। अगर प्यार ना होता तो अपने को पीटती, हमें तो नहीं पीटती, हम निकल जाए, लेकिन तुम्हें दुख होता है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे आचरण करो कि माँ